अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं नागपुर बाबा ताजुद्दीन। नहीं, हम नहीं, मेरे पापा और उनके दोस्त। सामान ही इतना हो गया था कि जगह ही नहीं थी कार में बैठने की, तो मेरे पापा कार में पीछे जगह कर रहे थे बैठने के लिए। ये है कदीर अंकल, जिनके लिए स्पेशल ये है राज अंकल, इमरान अंकल के बड़े भाई हैं। इस जगह के लिए पानी लेने गए थे। पापा स्माइल करते हुए और फिर सफर शुरू हो गया। पापा वीडियो बनाने लग गए। ये पीछे अरबाज चाचू बैठे हैं, उनके पास में कदीर अंकल, और पापा के पास सलमान अंकल, और उनके पास में राजा अंकल। आगे इमरान अंकल ड्राइव कर रहे हैं और उनके पास में उस्ताद बैठे हैं। सब लोग उन्हें उस्ताद बोलते हैं क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़े हैं। फिर कदीर चाचू पीछे से सैल्यूट करते हुए। फिर आप थोड़े से प्यारे प्यारे सीन देखो पीछे से जो अरबाज चाचू ने लिए थे। और आपको पता है ये फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भी है, इसलिए उन्होंने इतने प्यारे प्यारे सीन लिए। तो आप अरबाज चाचू के बनाए हुए सीन का मजा लीजिए। और फिर शाम का वक्त हो गया और फिर सब लोगों को थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई। तो फिर ये सब लोग रेस्टोरेंट पे रुक गए और सब लोगों ने फिर पोहे खाए और चाय पी। और फिर पापा को लगा कि उनको उसमें सेव कम डाली, तो पापा फिर सेव डलवाने लग गए, क्योंकि हम इंदौरी है ना, तो सेव तो कम चलती नहीं है हमें। और फिर अरबाज चाचू सबकी पोहे खाते हुए वीडियो बनाने लग गए। और ये है उस्ताद, ये ना थोड़ी कड़क चाय पीते, तो ये वहाँ पर कड़क चाय बुलाने लग गए थे कि थोड़ा मजा आएगा कड़क चाय पीने में। ये देखो चाय उबलती हुई कितनी प्यारी लग रही है। और फिर चाय उबल गई, फिर उन्होंने चाय भरना चालू करी। ये फिर उन्होंने कदीर चाचू को पास करी, फिर कदीर चाचू ने इमरान चाचू को पास करी। और फिर ये चाय के मजे लेने लग गए। और ये कदीर चाचू क्या कर रहे, मैं तो नहीं कुछ बोलूंगा, आप खुद ही देख लो। और फिर सबने चाय नाश्ता करा और फिर वापस निकल गए नागपुर बाबा ताजुद्दीन के लिए। और ये देखो सलमान अंकल कैसे सो रहे थे, और मुझे पता चला कि ये जाते वक्त भी सोए और आते वक्त भी सोए, और इन्होंने ट्रेवल कम करा और पूरे वक्त सोते हुए ही गए वो। तो फिर बीच में नर्मदा नदी आ गई, तो फिर इन्होंने गाड़ी यहाँ पर रोक दी। और आपको पता है ये उल्टी बहती है। और ये देखो रात में नदी कितनी प्यारी लग रही है। फिर ये वापस फोटो वोटो खिंचा के वहां से निकल गए। और इन्हें रास्ते में भूख लगने लग गई और इन्हें कहीं रेस्टोरेंट भी नहीं मिला। और काफी देर बाद इन्हें रेस्टोरेंट मिल गया और इन्हें भूख भी बहुत तेज लग रही थी और खाना बनने में टाइम भी लगेगा। और इन्होंने ऑर्डर दे दिया। अब ये वहाँ की बात करने लग गए कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। अरे तो वहाँ पे नियम की सरकार में इतनी प्यारी आती है रूम ले रखा था भैया, एसी के रूम में जाके और फिर खाना आ गया और इन सब ने खाने में दाल और पनीर और तंदूरी रोटी मंगाई थी। और फिर सबने खाना खाया, फिर वापस निकल गए।
गाड़ी के फास्टैग में कुछ हो गया था और इस गाड़ी के 2 फास्टैग थे। तो एक फास्टैग से पैसे कट रहे थे और दूसरे से नहीं कट रहे थे, तो इनके 1-2 घंटे तो फास्टैग में ही खराब हो गए थे वहाँ पर। काफी देर के बाद आगे आए और उन्होंने कैश पेमेंट दिया टोल पे, और ये उस्ताद कहीं सोने की जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ सोए, क्योंकि अब फास्टैग ठीक भी तो करना है। और ये देखो रोड पर बैठ के ही फास्टैग ठीक करने लगे। और ये फिर नागपुर सिटी में एंटर हो गए, और ये है बाबा ताज का बुलंद दरवाजा। और इस टाइम ना फजर की अजान हो रही थी। इतने अच्छे टाइम पर पहुंचे, इन्हें फजर की नमाज भी मिल गई। और अब मेरे पापा वॉइस ओवरिंग करेंगे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आ गए हैं बाबा ताज की नगरी में। ये है बाबा ताज का गुम्बज। माशाल्लाह इस सुबह फजर में ऐसा नज़ारा दिख रहा था कि आप देखते रहेंगे बाबा ताज। ये रखा है मुसाफिर खाना, यहाँ पर जो भी आते हैं यहीं रुकते हैं लोग। मैंने देखा था काफ़ी माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। फिर हमारे को फजर की अजान हो गई, हमें जल्दी जल्दी जा रहे थे, फजर की नमाज पढ़ना थी। और यह है बाबा ताज का बुलंद गेट। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो और फोटो में देखा होगा, ये बुलंद गेट है बाबा ताज का। यहाँ जूते चप्पल उतारते हैं। ये है मुसाफिर खाना है, और ये बुलंद गेट से अब हम थोड़ी देर अंदर जाएंगे, फिर हमारे को नमाज फजर पढ़ना। ये बाबा ताज का 103 वाला लोगो जो अभी काफ़ी वायरल चल रहा है, हर कोई यहाँ आके फोटो उतार रहा था। और ये है यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी मस्जिद देखी है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था ये मस्जिद देखते हुए। मेरा दिल करा वीडियो उतारने का। तुम देखो यहाँ का बड़ा पंखा। ये मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे फजर की, है ना। नमाज के बाद की हमने ये वीडियो उतारी है। जब फजर पढ़ने के बाद काफ़ी लोग नफिले नमाज पढ़ रहे थे। देखिए आप कारीगरी, पंखे भी बड़े बड़े काफ़ी लगा रखे हैं। अब मस्जिद से बाहर निकलते हुए का नज़ारा देखिए। सीधे मस्जिद से बाहर निकलेंगे ना तो बाबा ताज का सीधे गुम्बज दिखता है। तो देखिए मैंने धीरे धीरे से यहाँ से वीडियो बाहर बनाते हुए चला, और देखिए सामने देखिए सीधे बाबा ताज का गुम्बज है। अब आप देखिए बाबा ताज का गुम्बज। ये अभी टेंट लगा हुआ था, जो ओशो का टेंट अभी खुला नहीं है, तो धीरे धीरे काम चल रहा है तो टेंट खुलेगा। तो इस कारण से बाबा ताज का एक गुम्बज इस टाइप का दिख रहा है कि अभी टेंट लगा है ना, इसी तरह ये गुम्बज दिख नहीं रहा। अब देखिए सुबह फजर का नज़ारा। ये अरबाज वीडियो उतार रहा है और मैं उधर सेल्फी ले रहा हूँ। अब बाबा ताज का अब नज़ारा देखिए सुबह फजर का। माशाल्लाह दिल खुश हो गया। सबसे पहले हमने फजर में बाबा ताज के फजर नमाज पढ़ी और बाबा ताज की हाजिरी दी कि बाबा ताज सारी मुश्किलें दूर करना, आपने हमें बुलाया है और हर मुश्किलों आसान करना बाबा ताज। हमने तेरे दर पे आए बाबा ताज के अंदर जाते हुए। ये बाबा ताज के अंदर जाते हुए सीन है ये कुछ हमने उतारे हैं सुबह फजर में। हमने सबसे पहले बाबा ताज के यहाँ हाजिरी दी और वहाँ पर गए, दुआ मांगी पूरे हिंदुस्तान के लिए, फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए, वो पूरे हिंदुस्तान में अमन और सुकून से सब लोग अपनी ज़िंदगी बिताए। या बाबा ताज हर मुश्किल आसान कर दो, हर दुनिया में जो भी लोग परेशान हैं सबकी मुश्किल आसान कर दो। ये देखिए आप बाबा ताज का मज़ार माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी सुकून था सुबह फजर में बाबा ताज की ज़ियारत करने में। आपको पता है सुबह फजर में वहाँ पर आपको दूध का तबरुक मिलता है। ये देखिए फजर की नमाज और बाबा ताज के बाद ज़ियारत करने के बाद हम बाबा ताज की बग्गी देखने आ गए थे। बतलाते हैं ये बाबा ताज की ये ओरिजिनल बग्गी नहीं है। ओरिजिनल बग्गी यहाँ से 20 या 30 किलोमीटर दूर है बाबा ताज की बग्गी।
फिर बग्गी देखने के बाद हमने ये मज़ारें देखी। फिर मैंने किसी से पूछा यार ये मज़ारें किसकी है, तो किसी ने बताया ये बाबा ताज के चाहने वाले सब उनकी मज़ारें। इसके आगे एक बाबा ताज का घोड़ा था, उसकी भी यहाँ पर उन्होंने मज़ार बना रखी है। ये हमारे सभी भाई लोग हैं। और एक खासियत बात यह है कि भाई हम लोग यहाँ बाबा ताज के 7 जने आए, वो 7 जने फर्स्ट टाइम बाबा ताज के आए। कोई पहले कभी बाबा ताज के कभी कोई आया ही नहीं। हम 7 जने आए, 7 जन पहली बार बाबा ताज के यहाँ हाजिरी हुई है। बाबा ताज ने हमने सब 7 को ऐसा चुना कि तुम 7 एक साथ आओ यहाँ पर, और ये बुला हुआ था गुजराना दिन का कि हमारे बाबा ताज ने हमें सबको बुलाया। यहाँ भी ये बाबा ताज के कुछ चाहने वालों का मज़ार, मुझे पता तो नहीं पर मुझे किसी ने बताया था बाबा ताज के जो चाहने वाले जो खास मुरीद थे, तो ये उन लोगों की यहाँ मज़ार है। सुबह फजर का नज़ारा देखते देखते ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही नज़ारा मंजर। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कभी दरगाह नहीं देखी जितनी बड़ी बाबा ताज की नागपुर में था। हमने काफ़ी होटल ढूंढने के बाद हमने सोने की तैयारी करी और जाके रूम पे सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ भाई लोगों ने होटल फ़ोन लगा के होटल बुक करी, और हमें सोना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज था जुम्मे का दिन और हमें जुम्मे की नमाज़ पढ़नी थी। और यहाँ की मस्जिद में जुम्मे की नमाज का 1 बजे का टाइम है। हमने कुछ घंटे सोए और निकल गए होटल से 12 बजे, फिर वापिस जुम्मे की नमाज पढ़ने की तैयारी। ये आपका भाई, ये मैं और ये कदीर भाई ऐसे अस्तीन पे फिर संभाला अरबाज ने कैमरा, और कदीर भाई उधर सलाम ठोकते हुए लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं तो सब लोगों को जुम्मे की नमाज पढ़ना है। अगर नमाज के लिए जल्दी नहीं गए तो मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलेगी। उस्ताद अंदर गए, राजा भाई गए, फिर सलमान भाई अंदर गए। मैंने कहा आप लोग पहले नीचे उतर जाइए, फिर हम पैदल आ रहे हैं। तो राजा भाई ने बटन दबाया और ऐसे बाई करा, सलमान भाई ने बाई करा और उस्ताद। फिर अब हमारी बारी आई लिफ्ट में बैठने की। मेरा कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो मैं उस पर बात कर रहा था, जब तक अरबाज ने कैमरा संभाल लिया। फिर कदीर भाई ने फिर सलाम ठोका और ये होटल से बाहर निकलते हुए नमाज के लिए, मस्जिद पास में ही थी और ये होटल से बाहर निकले, जुम्मे की नमाज़ पढ़ना थी क्योंकि आगे मस्जिद में बैठना था। इसलिए 4 घंटे हम सोने के बाद सब लोग नमाज के लिए तैयार हुए, नहाए जल्दी के भैया जुम्मा ज़रूरी है। सलमान भाई, ये हमारी होटल है जो हमने होटल करा था, काफ़ी अच्छा होटल था। हमारे को तो सिर्फ सोना था, सिर्फ 4 घंटे हम सोए हैं इस होटल। बस इतनी देर करा और नहाने के लिए होटल लिए। बस ये उस्ताद मोबाइल देख रहे हैं और ये मस्जिद का रास्ता। और हमारे उस्ताद पानी की बोतल हाथ में लेके बिल्कुल प्यार मोहब्बत से स्माइल करते हुए। मुझे कुछ मोबाइल में काम था तो मैं अपना काम कर रहा था। उस्ताद तो उस्ताद है, हमारा उस्ताद बिल्कुल फुल एनर्जी। सब कुछ मिलेगा तुझ पर लौटा कर, सब कुछ मिलेगा तुझ पर। और सबको जुनून था कि नहीं मस्जिद तो नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा देर से जाएंगे तो भीड़ हो जाती है, तो भी अंदर जगह नहीं मिलेगी। इसी कारण हम 12 बजे गए थे। वहाँ को नमाज है जुम्मे की, 1 बजे खुतबा होता है और 1:05 पे जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। तो सभी लोग जल्दी मस्जिद की तरफ जाते हुए। अच्छा, मस्जिद और दरगाह दोनों पास में ही है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है। ये देखिए मेन गेट फिर आ गया है, यहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं। अब हम जल्दी अंदर जा रहे हैं। नमाज का क्या, हमें सबको आगे बैठना था मस्जिद के अंदर। कदीर वही तो ऐसा चल नादान है तू, दीवानों की जान है तू, ताज पिया सुल्तान है। पे करम है शाहे ज़मन के, जो हैं तेरे वो हैं पंजे तन के, जो हैं तेरे वो हैं पंजे तन के। शान उनकी है जुदा, उनको चाहता है खुदा, शान उनकी है जुदा, उनको चाहता है खुदा। जो तेरे चाहने वाले ताज वाले, ताज वाले, ताज वाले, ताज वाले। की
जो तेरी चौखट की गदाई, हमने अली की खैरात पाई, हमने अली की खैरात पाई। क्यों ना फिर दिल में जले तेरी उल्फत के दिए, क्यों ना फिर दिल में जले तेरी उल्फत के दिए। उस टाइम तो ऐसा लगा कि मैं मदीने में नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे दिल से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। फिर मस्जिद से बाहर निकलते हुए कदीर भाई तो आस्तीन चढ़ाते और सलाम मारते हुए दिख रहे हैं हर वीडियो में। कि हमारा अरबाज भाई और कदीर भाई मस्जिद से बाहर निकलते हुए, आपको पहले भी बताया था, मस्जिद से बाहर निकलते ही सरकार ताज का गुम्बद दिखता है। और ये शेड अभी हट रहे हैं, अभी इसमें हटने में 2-4 दिन और लगेंगे। वहाँ काम चालू है क्योंकि और नमाज पढ़ने के बाद फारिग हो गए। अब भूख इतनी तेज लग रही थी, अब क्या खाना खाएंगे। तो हमने भाई लोगों को बोला भाई जल्दी से चलो, अपन से तो भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है, चलो खाना खाने। फिर हमें किसी ने बताया नई सराय में एक रेस्टोरेंट है पूरा VIP, वहाँ आपको खाना अच्छा मिलेगा, आप वहाँ जाइए और खाना खाइए। तो हमने फटाफट गए और नए सराय में गए हम, और यहाँ रेस्टोरेंट में आए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बना रखा था, काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बटर चिकन, तंदूरी, मटन, बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह क्या खाना था, मज़ा आ गया। ना तीखा लग गया। क्या है? आपको कैसा लगा हजरत? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खाना है, आपको बहुत अच्छा खाना है, स्वादिष्ट है। बस आपको भैया, आपको सोने वाली आत्मा आपको। फिर हम सभी भाई लोग खाना फारिग होकर थोड़ा सा बाजार घूमा हमने। वहाँ के बाहर का बाजार का नज़ारा देखो माशाल्लाह कितना प्यारा, क्या रौनक है कि दिल खुश हो गया। फिर हम दरगाह में आए अंदर, हमें हाजिरी देना थी, तो हम हाजिरी देने के लिए हमारे एक सैयद भाई हमें मिले, जो हमें उन्होंने दरगाह की हाजिरी करवाई। उन्होंने वहाँ की दरगाह के बारे में सब बताया। उन्होंने हमें बताया कि सरकार का पैर वाला रुख का गेट है, आप यहाँ से देखेंगे ना तो आप सरकार का मेन गेट यही कहलाता है। फिर हमने चादर दी और फिर हमने दरगाह में हाजिरी देने के लिए तैयारी कर ली। हम दरगाह गए, हाजिरी दी। और ये वो कुआं है जो सरकार जिसमें पैर डाल के बैठा करते थे, और इस पानी से काफ़ी शिफा मिलती है। तो हम लोग ने भी ये कुआं देखा जिसमें ताजुद्दीन बाबा पैर डाल के बैठते थे। तो यहाँ पूरी फ़िल्टर की मशीन रखी है और इस फिल्टर से पूरा पानी साफ़ होता है, और लोग यहाँ से पानी पीते हैं और लोग नहाते भी और पानी लेके भी जाते हैं। और जो किसी को परेशानी हो, बीमारी हो, तो इस पानी से शिफा मिलती है। मैं भी लाया हूँ पानी। और फिर यहाँ से हम फिर अंदर हाजिरी देने चल दिए। बाबा ताज की हाजिरी देख के बहुत सुकून मिला हमारे को। हमने यहाँ से पानी लिया, ये पानी अंदर बाबा ताज के ले गए। हमने वहाँ पर दम कराया, फूल से तैयारी कर समझा रहे थे, ये बता रहे थे कि ये मेन गेट है और ये सरकार के पैर साइड वाला खिलाता है मेन गेट। और ये हमारे भाईजान इमरान भाई पीछे चल रहे थे और मैं आगे चल रहा था। और ये सब की जो मैंने आपको बताया मजा रहे हैं, ये सब लोगों की वहाँ पर जो भी सरकार के खादिम थे, चाहने वाले थे, सब उनकी मजा रहे हैं यहाँ पर। और ये सरकार का मेन गेट और मेन अस्थाना बिल्कुल सामने ही है। ये सैयद भाई हमारे को यही समझा रहे थे कि भाई बाबा ताज के काफ़ी कारनामे हैं, आप नागपुर आइए और खूब कारनामे सुने। सरकार के कारनामे ऐसे ऐसे हैं कि हम लोगों ने भी ताजुब करा, क्या बात है सरकार के कारनामे। हमारे इमरान भाई खुद अपने घर से सरकार को चढ़ाने के लिए चादर पेश करी। अली की खैरात पाई, क्यों ना फिर दिल में जले तेरी उल्फत के दिए, क्यों ना फिर दिल में जले तेरी उल्फत के दिए। तूने बख्शे हैं उजाले ताज वाले, ताज वाले, ताज वाले, ताज वाले। तुझसे लगन लागी हर नाता तोड़ा, तेरे लिए मैंने है सबको छोड़ा, तेरे लिए मैंने है सबको छोड़ा। तेरी जोगन में बनी है मेरे लब पे यही
तेरी जो में बनी है मेरे लपे यही, तू मुझे अपना बना ले। ताज वाले 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 ताज वाले।